नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक पेशेवर के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वह अपने लोगों के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बेहद ही बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने अपनी महिला मित्र को बुलाया और कहा, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम जाकर आज इस केस के बारे में बहस कर लो। यह सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं गए और किसी बेगुनाह को सज़ा हो गई तो मैं स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर ही देंगे। आप जाइए और कोर्ट में अपने केस की बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही लेकिन वे दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब बहस करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट के दरबार ने उनको एक कागज़ का टुकड़ा ला कर दिया। वकील साहब ने कागज़ खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद पॉकेट में रख लिया और बहस करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी उनको बधाई देने लगे। किसी ने पूछा, वकील साहब वह कागज़ का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बोले, दरअसल वह एक टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहाँ लोग थे जो वो हैरान रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आज आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल मेरी पत्नी ने ही मुझे जिद करके यहाँ भेजा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए। ये बातें सुनकर वहाँ लोगों की आंखें नम हो गई। दोस्तों, वह वकील और कोई नहीं बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।